नमस्कार। नया साल और 2023 का शनि का गोचर 2.5 साल के बाद बहुत सारी उम्मीदें लेके आया है, क्योंकि इसकी वेट एस्ट्रोलॉजी जगत में जो थी वो तो थी, लेकिन आम लोगों को भी इसकी बहुत ज़्यादा वेट थी। बहुत अच्छे चेंजेस हैं। शनि की ये बहुत प्रिय राशि है। हालांकि जो मकर राशि है वो राशि इतनी वेल फ्रूट बीइंग नहीं है, बट ये जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के अंदर जो गोचर है शनि का, ये इतिहास में अब जब भी पन्ने उठा के देखेंगे तो ये अच्छी ही हुई है। आज एक एनालिसिस सभी के लिए विद रेमेडी कि ये साल 2.5 साल जो स्पेशली है, इसका स्नैपशॉट मोटा मोटा क्या रहेगा, आपकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, उसका मैंने एक स्नैपशॉट तैयार किया है आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो गोचर होने जा रहा है ये 17 जनवरी 2023 को शाम को लगभग 6:04 पे हो जाएगा। धीरे धीरे जो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि शनि जो है वो धीरे चलने के कारक हैं। शनि एक ऐसा प्लेनेट है, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे धीरे धीरे अपनी जो जगह है वो चेंज करते हैं। एक 30 डिग्रीज का इसको जो ऑर्बिट है निकालने में 2.5 साल लग जाते हैं। उसमें वक्री भी होते हैं और उसमें मागी भी होते हैं। और अभी जो इनका डायरेक्शन होना, अभी मकर से निकल के कुंभ में आना और 17 जनवरी को इनका गोचर करना बहुत बड़े इवेंट्स की तरफ जो है इशारा कर रहा है। हालांकि मैंने लगन वाइज एक प्रेडिक्शन पहले भी दी थी, राशि वाइज भी दी थी। आज लगन वाइज है, थोड़ा सा डिटेल्ड है और सभी की राशियों के लिए है, जो 12 की 12 जोड़े हमारे हैं उनके लिए है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं राशियां बता रहा हूं ये आपकी लगन राशि है। जो आपका लगन उदय है, मैं उस राशि की बात कर रहा हूं। जो 1 नंबर है, मेष लगन है, उसके ऊपर जो गोचर रहेगा, जैसे 11वें घर में रहेगा, 11वें भाव में रहेगा, तो इसको लगन राशि के हिसाब से आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष की। शनि 11वें भाव में इनके आ रहे हैं। टाइम बहुत अच्छा है फाइनेंसिस के लिए। गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में करना चाह रहे हैं, या कोई आप लंबी कोई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइक कोई एफडी करवानी है, या कोई किसान विकास पत्र जैसे होते हैं वो आपने लेने हैं, यानी कि लंबी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये पीरियड सबसे बेहतर रहेगा मेष लगन वालों के लिए। पुरानी प्रॉपर्टी है उसका अब सेल होने का टाइम है। अगर आपको बहुत देर से आपका कुछ स्टक हो रखा हुआ था, पुरानी प्रॉपर्टी वो सेल नहीं हो रही थी, तो ये समय है। छोटे मोटा उपाय भी आप करेंगे सेल करने के लिए। हो सकता है पहले आपने उपाय किए हों, वो उपाय काम ना किए हों, लेकिन अब जो उपाय करेंगे, एक तो वैसे ही इसको एनर्जी मिल रही है इस घर को बहुत ज़्यादा, और दूसरा शनि का यहाँ पे कुंभ में आके एक छोटे से उपाय से ट्रिगर होना आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी सेल करके एक ठीक ठाक अमाउंट आपको दे देगा। ये समय जो है ये आपके लिए कॉन्स्पिरेंसी का समय भी है। हो सकता है आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी भी क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है आपकी हेल्थ। हेल्थ से भी पहले मैं बता दूं आपको कि आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने दिनचर्या अपनी और लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया तो आप निश्चित आपके हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई भारी संकट खड़ा हो सकता है। अगर ये आप बात हल्के में ले लेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पैसे पहले चल रहा था वैसे चल, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। अभी अगर आपने अपने हेल्थ को हल्के में ले लिया तो आपके लिए शनि निकलते निकलते मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल में आपको इसका रिएक्शन जो है दिखाने के लिए काफ़ी है, वो आपको दिखा देंगे। ध्यान ये रखिएगा कि आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने गुड हेल्थ के लिए विद गुड डाइट, विद एक्सरसाइज अपना शरीर को एक्टिव रखिए, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव शनि का जो तीसरी दृष्टि का खास करके लगन के ऊपर पड़ रहा है वो ना आए। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा, और एक्सरसाइज का, खाने का, गुड डाइट एंड गुड लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट अब करना पड़ेगा। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको बाकी चीजों में तो फायदा होगा, फाइनेंसिस में फायदा होगा, गेन्स आपके बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ डिटेरियोरेट होती हुई दिख रही है। ध्यान रखिएगा। आपको एक उपाय रूटीन में करना है। उपाय आपको यह करना है, जो खड़े मसाले होते हैं, खड़े मसाले, शनि खड़े मसालों को रिप्रेजेंट करते हैं। खड़े मसाले कौन से होते हैं? जो पिसे नहीं होते। बिन पिसे मसाले आपने लेके शनिवार को किसी को भी दान करने हैं। आप यहां रहते हैं, आप ओवरसीज रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, ये मसाले आप किसी भी जगह पे दे सकते हैं। आप इसको उन इंसान को दीजिए जिनको जरूरत होती है। अगर फॉरेन बैठे हुए हैं तो हेल्पलेस लोग होते हैं, होमलेस लोग होते हैं, उनको आप ये दे सकते हैं। फूड बैंक्स होते हैं, वहां दे सकते हैं। भारत में तो आप दे ही सकते हैं, बाहर वालों को थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप वहां पे जाके इनको दे सकते हैं। दिन इसका कौन सा रहेगा? शनिवार के दिन आप ये दान ऑफनली रूटीन में करा कीजिए। ऑन एंड ऑफ इसको करना आपने, जैसे एक बार आज किया, महीने बाद दोबारा रिपीट कर दिया, 2 महीने बाद दोबारा रिपीट कर दिया, ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा।
बात करता हूं सेकंड राशि की, हमारी ज़ोडिएक की, वृषभ की, यानी कि टॉरस की। शनि इनके 10वें भाव में आ रहे हैं। करियर के लिए इनके समय बहुत अच्छा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो जॉब आपको मिलने के आसार यहां पे बन रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। बड़ी इंडस्ट्री में जो लोग कॉर्पोरेट के अंदर हैं, जो लोग अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हैं इस वक्त, इनको कॉर्पोरेट के अंदर, बड़े कॉर्पोरेट के अंदर इनको अब एंट्री मिलने का टाइम आ गया है। सो धीरे धीरे करके आपको अपने छोटे आप कंपनी में अगर काम करते हैं तो इससे बड़ी कंपनी में जाने का आप समय आपका शुरू हो चुका हुआ है। बड़ी इंडस्ट्री में आप जाएंगे और ऑफिस में आपके जहां आप काम करते हैं वहां पे षड्यंत्र हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। आपको बचना है पॉलिटिक्स से, और व्यर्थ की जो आप सलाहों पड़ जाएंगे उससे अपने को बचना है। गॉसिप्स में मत पड़िएगा। इन्हीं गॉसिप्स का आधार बनके आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र आपका ही कलीग रच सकता है। और किसी अन्य देश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, कोई और तरह का इन्वेस्टमेंट है, कोई आपने जगह लेनी है, या कोई आपने काम करना है, कोई आपने फ्रेंचाइजी लेनी है, बाहर की प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेनी है, विदेश से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं व्यवसाय के रूप में, तो ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, दवाइयों के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर यहां पे होता हुआ दिख रहा है। हॉस्पिटलाइज होने तक के यहां पे आसार दिख रहे हैं। अगेन ध्यान आपका लेके जाऊंगा कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। यहां पे शनि जो होंगे ये सीधा सीधा इनकी दृष्टि आपके खर्चों पे भी रहेगी और ऐसे घर पे भी रहेगी जहां पे हॉस्पिटल देखे जाते हैं, असाइलम्स देखे जाते हैं। तो यहां पे आप डोनेशंस करिए। हॉस्पिटल की किसी की मदद करना चाहते हैं तो मदद करिए। किसी को दवा दे सकते हैं, दवा दीजिए। उनकी किसी भी तरह से संभव मदद आप कर सकते हैं, उसको कीजिएगा। इसके साथ साथ आप आश्रम में मेडिसिन डोनेट कीजिए। ऑन एंड ऑफ शनिवार के दिन जाइए, वहां जाके दवा दान कराइए। ये दवा आप मंगलवार को भी दान कर सकते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन है ये रिप्रेजेंट होती है मंगल से और शुक्र से। जो खास करके कड़वी मेडिसिन हैं वो मंगल से रिप्रेजेंट होती हैं। तो आप दोनों तरह की मेडिसिन लेके आश्रम में, किसी भी जगह पे जहां पे लोगों को जरूरत है वहां पे जाके दवाइयां दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बात करता हूं तीसरी राशि की, हमारी ज़ोडिएक की मिथुन राशि। शनि इनके 9th भाव में आ रहे हैं। धार्मिक काम में इनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे धर्म कर्म के काम चल रहे होंगे और वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वहां पे आप पैसा लगा सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं। कोई मंदिर बन रहा है, कोई गुरुद्वारा बन रहा है, कोई जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है किसी धार्मिक जगह की, तो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां जाके पैसा लगाइए। वो पैसा आपका धर्म कर्म में लगेगा, उससे आपका जो व्यर्थ पैसा खराब होना वो बच जाएगा। सो इसको जरूर कीजिएगा। ये आपको यहां पे अब मौके बहुत मिलेंगे। पैतृक संपत्ति के लिए आपको फाइट करनी पड़ सकती है। अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है आपकी इनहेरिटेंस को लेके, तो इसमें आपको फाइट करनी पड़ सकती है, झगड़ा करना पड़ सकता है। हो सकता है ये लीगल लिटिगेशन भी आपको इसमें जाना पड़े, तो इसमें भी कोई गुरेज नहीं है, आप चले जाएंगे। और अगर जाना पड़े तो लीगल सलाह आप जरूर लीजिएगा। मैं एक चीज और एडवाइस करूंगा कि इस समय में आपको सलाहें लेने का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो किसी एक्सपर्ट से, किसी भी तरह की अगर आपको सलाह की जरूरत है तो उसके एक्सपर्ट से पता करिए। आपकी हेल्थ में अगर इशू आ रहा है तो डॉक्टर से, अगर आपको कोई लीगल इशू आ रहा है तो एडवोकेट से, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजी का इशू आ रहा है तो एस्ट्रोलॉजर से, अगर आपको किसी घर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो वास्तु एक्सपर्ट से। आप मतलब कहने का कि इस टाइम पे आपको मौके मिलेंगे बहुत, जहां आपको सलाहें जरूरत पड़ेगी लोगों की लेने की। तो आप या ये कि किसी आसपास से सलाह ली या घर के किसी मेंबर से सलाह ली, ऐसा मत कीजिएगा। किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। अब इसके साथ साथ अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो आपको ड्यूल यानी कि 2 इनकम का अब आपको मौका यहां मिलेगा। हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ कुछ साइड इनकम, साइड बिजनेस भी करें, उससे आपको इनकम आने का यहां पे योग बन रहा है। और ये मौका आपको डेफिनेटली मिड ऑफ जून जुलाई के बीच बीच में आपको ये मिलेगा। विदेश यात्रा के साथ साथ विदेश यात्रा की सेटलमेंट का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए समय एक अनुकूल है। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, वहां जाके सलाह लीजिए और अपने विदेश के अगर डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो लगाइए। प्रोसीजर आपका स्टार्ट करना है तो आप अपना प्रोसेस इसको स्टार्ट करके विदेश यात्रा भी, सेटलमेंट के सपने जो आप देख रखे थे वो पूरे करने का अब आपका समय आ गया है। भाग्योदय का टाइम है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और फालतू के झगड़े, कोई झगड़ा हो रहा है, आप बीच में जाके सुलह करवाने चले जाएं, ये आपके लिए इस टाइम समय अनुकूल नहीं है। इससे बचिएगा, फालतू के लिटिगेशन से बचिएगा। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी हाल में चोरी नहीं होनी चाहिए। मीटर से संबंधित कोई इशू आपके घर में इस वक्त आ सकते हैं, बिजली से संबंधित इश्यूज आपके घर में आएंगे। आप खुद कुछ अपनी एक्सपर्टीज मत दिखाइएगा, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। अगर बिजली का कोई इशू है तो उसको सॉल्व कीजिए। बिजली चोरी, हालांकि सरकार ने बहुत सख्त रूल कर दिए हुए हैं, फिर भी कई जगह पे लोग करते हैं। तो आपसे ये सलाह है मेरी, आपको मैं गाइड भी करूंगा कि ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जो आपको लीगल लिटिगेशन में सरकार की तरफ से डाल दे, इससे भी बचिएगा।
आप लंबी यात्रा आपको अब करने का मौका मिलेगा और लंबी यात्रा आपके लिए सुखद भी होगी, फायदेमंद भी होगी। अगर बिजनेस टूर पे जाना चाहते हैं तो आप बिजनेस टूर आप करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। बैगर्स आपके सामने बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, ऐसा नहीं है कि सबके सामने आते हैं, आपके पास तो स्पेशली बार बार आएंगे। कुछ ना कुछ नमकीन चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें, कुछ टॉफ़ियाँ अपने पास हमेशा रखिए ताकि आप उनको दे सकें। इसको खाली हाथ किसी भी बैगर को जाने मत दीजिएगा, स्पेशली जब वो आपके सामने आए। ये मौके आप आपके साथ इस 2.5 साल में बार बार आएंगे कि आपके पास मांगने वाले बैगर्स, जो नीडी इंसान है, वो आएंगे। कुछ ना कुछ देके उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। शनिवार को आपने उपाय करने हैं ऑन एंड ऑफ डीप फ्राइड चीज़ें, जिसमें आपके फ्राइड चीज़ें आ जाती हैं जो डीप फ्राइड होती हैं, वो आप खाने के लिए लोगों को दान कीजिए। स्पेशली किस दिन? मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। ये 2 दिन आप ऑन एंड ऑफ इसको दान करिए, आपके लिए फायदा रहेगा। चौथी राशि कैंसर, हमारी कर्क राशि जो है उसका जो मूवमेंट है शनि का, वो अब आ जाएगा इनके 8th हाउस में। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आपकी रुचि अकल्ट साइंस में बढ़ जाएगी, वास्तुशास्त्र में बढ़ जाएगी, न्यूमरोलॉजी में बढ़ जाएगी। आप टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, फायदा भी इसमें होगा। इसमें आपका करियर भी बनने का अब समय आ गया है। तो अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। जॉब छोड़कर आपको अपना न्यू कोई बिजनेस करने का, कुछ अपना कोई कंसल्टेंसी करने का या कुछ खुद का काम करने का मौका मिलेगा, वो आप कीजिएगा। इसका प्लान आप अपने माइंड में रन करना शुरू कर दीजिए, फायदा आपको जरूर मिलेगा। जो इनहेरिटेंस मैटर है आपकी ओल्ड प्रॉपर्टी के, वो अब आपके धीरे धीरे सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। याद रखिएगा, शनि का कोई भी रिजल्ट एकदम से नहीं आता, शनि का कोई भी उपाय एकदम से फलित नहीं होता, शनि का कोई भी उपाय एकदम से रिजल्ट नहीं देता। तो चीजें धीरे धीरे आपकी, जैसे 2.5 साल का गोचर है, तो ये धीरे धीरे चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएंगी, आपको धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। शनि के रिजल्ट्स कभी भी इमीडिएट नहीं होते, राहु के रिजल्ट्स इमीडिएट हैं, लेकिन शनि के रिजल्ट्स कभी भी इमीडिएट नहीं होते। बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है शनि के, स्पेशली अगर जब उपाय कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पेट से रिलेटेड इशू आएंगे, डायरिया टाइप आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फंगल इन्फेक्शन से आपको जूझना पड़ सकता है। इसका आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। व्यर्थ के झगड़ों में अपना सियानापन मत दिखाइएगा, इसमें भी आप फंस सकते हैं, इससे दूर रहिएगा। जो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उस झगड़े से आप दूर रहिएगा, इसके वरना गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल इन दैट केस। यहां आपके एक और चीज थोड़ी सी नेगेटिव है कि आपके किसी वजह से सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जो आपके लिए नागवारा होगी। लेकिन यहां पे आपको ऐसी चीजें, कोई आपसे सलाह मांगे तो आप सलाह उसको बिल्कुल जेन्युइनली दीजिए। जेन्युइनली का मतलब होता है कि आपसे अगर कोई सलाह मांग रहा है तो उसको आप बाय हार्ट सलाह दीजिए। उस कोई भी किसी तरह का मैनिपुलेशन या किसी तरह का भी ऐसी सलाह जो उससे नुकसान हो जाए, आप जेन्युइन सलाह दीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़िएगा, आपकी सलाह अगले के लिए काम जरूर आ जाएगी। दूसरा, आपके लिए जो उपाय है वो रहेंगे, अंडर वाटर एनिमल्स रहते हैं, जो वाटर के अंदर, जो पानी के अंदर जीव रहते हैं और जो धरती पे भी चलते हैं, पानी वाले जीव जो धरती पे भी चलते हैं, उनको आप फीड करना शुरू कीजिए, आपके लिए फायदा जरूर रहेगा। सिंह राशि जिनकी लगन में फॉल कर रही है, उनके लिए 7th हाउस में इनके शनि आ जाएंगे। शादी, मंगल कार्य, पार्टनरशिप के अंदर विचार करना, कोई नया काम करना, पार्टनरशिप करना, ये मौके आपको मिलेंगे। शादी आपकी अगर डिले चल रही थी तो शादी का टाइम अब आ गया है। शनि जिस चीज घर को टच करते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। शनि का सीधा सा पर्पस है, शनि जिस घर के अंदर जाएंगे वहां की वृद्धि कर देंगे। दुख है तो दुख की वृद्धि कर देंगे, सुख है तो सुख की वृद्धि कर देंगे, कष्ट है तो कष्ट की वृद्धि कर देंगे, तकलीफ है तो तकलीफ की वृद्धि कर देंगे, मेडिसिन बढ़ेगी तो मेडिसिन बढ़ाने में वृद्धि कर देंगे। यानी कि शनि का जो नेचर है वो वृद्धि करने वाला है, एक्सपैंड करते हैं चीजों को, वृद्धि कर देते हैं चीजों की। तो यहाँ पे अब शनि जिनके 7th हाउस में आ रहे हैं, अगर शादियां डिलेस थी तो यहाँ पे शादी आपकी होती हुई अब दिख रही है। आपको कोई लंबे चौड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपके सामने अब घूम के आने वाला है। किसी वजह से आपको लीगल लिटिगेशन और कोर्ट रूम का मुंह देखना पड़ सकता है। वो माइट भी हो सकता है कि आपका कोई चालान कट जाए और आपको जज साहब के सामने पेश होना पड़े या एसडीएम के सामने पेश होना पड़े। इस तरह की सिचुएशन अब बनेंगी, क्योंकि आपकी तरफ से सरकार के घर में अब आपका पैसा जाना है, सरकारी खजाने में आपका पैसा किसी तरीके से पेनल्टी के रूप से, फाइन के रूप से, चालान के रूप से अब जाएगा। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, सोर्सेज आपके इनकम के बढ़ेंगे, आपको नए अवसर भी मिलेंगे जिससे आप पैसा अर्ज कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ बिजनेस के अंदर आप अब एक्सपेंड कर सकते हैं, ड्यूल इनकम का आपका भी योग है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मौके आएंगे, बचेगा इससे, ये आपके लिए समय अच्छा नहीं है। स्पाउस के साथ किसी तरह की भी दगाबाजी आपके लिए अच्छी नहीं है। बोथ केस में, मेल फीमेल के केस में थोड़ा सा बच के रहिएगा।
काफ़ी चीज़ों के लिए आपको अगेन एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ सकता है, सलाह किसी एक्सपर्ट से लीजिएगा, किसी भी नॉन एक्सपर्ट से आप सलाह लेके गलती मत करिएगा, वरना उसका खामियाजा आपको आते साल में भुगतना पड़ सकता है। पॉलिटिक्स आपके वर्क प्लेस पे होनी अब जायज़ है, जहां भी आप काम करते हैं। बिजनेस भी हो सकता है आपका, और आपका जॉब भी हो सकती है। आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहां पे आप कार्यरत हैं, वहां पे आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स आपके एम्प्लॉयज खेल सकते हैं। आपको क्या करना, अपने लूप होल्स किसी को नहीं देने। आपको अपनी जो आपके राज की बातें हैं वो हर किसी से शेयर नहीं करनी। जो राज की बातें होती है वो हर किसी से शेयर होती भी नहीं है, किसी एक से कीजिए ठीक है, लेकिन सबसे आप अपने जो राज की बातें वो शेयर मत कीजिए। दूसरा, कोई नया काम करने जा रहे हैं तो किसी से डिस्कस मत कीजिए, वरना काम धरा का धरा वहां का वहां ही रह सकता है। सामाजिक एक्सेप्टेंस वाले काम, कोई ऐसे काम का मौका मिल सकता है जिसमें आपको फायदा तो हो बट सामाजिक एक्सेप्टेंस उसे ना मिले। यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे काम से पैसा कमा रहे हैं जो सोशली और सामाजिक तौर पे एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तो ऐसा भी आप काम आपको अब मौका मिलेगा। सो आप ऐसा भी कोशिश करेंगे जिसमें आप उस असामाजिक काम को सामाजिक ढंग से करने की कोशिश करें, लेकिन समाज में वो चीज एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो वो ऐसा काम आपको करने के अब मौके मिलेंगे। थोड़ा सा संभल के कीजिएगा, जैसा भी काम आपको आएगा संभल के कीजिएगा, और अगर उसका कोई टैक्स पे करना पड़े, उसका कोई आपको ऋण पे करना पड़े, तो वो जरूर दीजिएगा। जिसको ये अपॉर्चुनिटी आएगी वो जो मैं लाइन बोल रहा हूं वो समझ जाएंगे कि थोड़ा बच के रहना है इस चीज से। आपको क्या करना है, आपके लिए एक रेमेडी है। कपल्स, जो मैरिड कपल्स हैं, कोई भी एज हो सकता है, कोई रिसेंटली किसी शादी हुई है, या जो कुछ मिड एज में चल रहे हैं जिनकी शादी हो रखी हुई है, जो कपल्स हैं, इनको आपने कॉस्मेटिक्स की चीजें एज ए गिफ्ट देनी है। ये दान नहीं है, ये एज ए गिफ्ट आपने देनी है। इसके लिए दिन कौन सा रहेगा, शुक्रवार का या शनिवार का, दोनों में से कोई भी डे, ऑन एंड ऑफ। ये आप गिफ्ट के तौर पे आपके कोई ऐसे दोस्त जो मैरिड हैं उनकी शादी आ जाती है, तो वहां पे आप ऐसी कोई चीज जो कॉस्मेटिक्स के रूप में आप दे सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट राशि की बात करता हूं, कन्या राशि की। शनि आ रहे हैं इनके छठे भाव में, जो रोग ऋण शत्रु का घर है। यहाँ पे बड़ी क्लियर सी बात है कि यहाँ पे अगर ये आएंगे तो वृद्धि तो होगी, लेकिन आपको बहुत नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि राशि जो है वो प्रिय राशि है, इतना नुकसान नहीं करेगी। विदेश जाने के लिए आपको अब सोचना चाहिए, मौका भी मिलेगा आपको। प्रोग्रेसिव, इसमें आप प्रोग्रेस भी फील करेंगे कि हाँ हो रही है, तो विदेश से जुड़े हुए काम जो आपके अब सॉल्व होने शुरू होंगे। अकल्ट वर्ल्ड में आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, दिस इज राइट टाइम, आपको फायदा इसमें मिलेगा। जमीन के लिए पैसा खर्च करना और फॉरेन के लिए पैसा देने से आपको थोड़ा गुरेज करना है। मान लीजिए आपको किसी ने प्लॉट दिखाया, कोई जगह दिखाई, आपने परचेज करनी है, कागज चेक कर लीजिए, हो सकता है कि फॉर्जिंग हुई हो। ये एक अंदेशा है कि इसमें फॉर्जिंग हो सकती है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ध्यान से चेक कीजिए। कोई आपको फॉरेन के लिए गाइड कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए और पता कर लीजिए कि उनका रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि यहां पे आपसे फाइनेंशियल फ्रॉड होने का चांसेस यहां पे बन रहे हैं, योग बन रहे हैं। आपका पैसा खराब हो सकता है और इसकी रिकवरी भी नहीं होगी। आप इसके लिए फाइट भी करेंगे, रिकवरी नहीं होगी। समझ लीजिए कि ये आपका पैसा 8th घर में गया है, तो छठा घर, लेकिन समझ लीजिए पैसा कुएं में डाला। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है, खास करके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो आपने फैसले लेने हैं और जो विदेश यात्रा में सेटल होने के लिए आपने जो करने हैं, फैसले लेने हैं, वो आपने सोच समझ के और उनका फैमिली बैकग्राउंड तक आपने चेक करना है कि इनका रिकॉर्ड कैसा है। थोड़ा सा यानी कि अच्छे से उसका जो छानबीन कर लीजिए, फिर ही पैसा वहां पे इन्वेस्ट कीजिएगा। जब भी आप घर से कहीं बाहर निकलें लंबी यात्रा के लिए स्पेशली, तो आपने घर की, मैं तो कहूंगा आप कैमरास भी घर पे अंदर लगा लीजिए, घर के अंदर यानी कि घर के एंट्रेंस पे कैमरा लगा लीजिए। यहाँ पे एक योग बन रहा है, जब भी आप घर से पूरा फैमिली कहीं जाए तो चोरी का योग बन रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा, घर की निगरानी बहुत अच्छे से रखिएगा। अपने बेडरूम के अंदर जहां आप सोते हैं, जो आपका शयन कक्ष है, वहां पे हर 3 महीने के बाद चेंजेस करते रहिए, यानी कि फर्नीचर उठा के इधर से उधर, उधर से इधर करते रहिए। ये एक वास्तु का टिप है आपके लिए, लेकिन काम बहुत आएगा। तो इन 2.5 सालों में ये चेंजेस 3-4 महीने के बाद आपने हल्के फुल्के करने हैं। ज्यादा नहीं किया तो एक टेबल उठा के दूसरी तरफ कर दिया, वो टेबल वहां स्टेबल है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वहां से उठा के वहां चेयर रख दी, लाइक दिस। इस तरह के चेंजेस आप करते रहिए। ये भी ना कर पाए, पॉसिबिलिटी हो ऐसी ना कर पाए, तो आप अपना बेड उठा के दोबारा एक वापस उसको हिला के वापस वहां रख दीजिएगा। ये एक उपाय के तौर पे काम करेगा आपके लिए, जरूरी बहुत ज्यादा। और दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से चलान्स आपके कट सकते हैं, रूल्स मत तोड़िएगा, क्योंकि अब सरकार के घर में पैसा आपकी तरफ से जाएगा एज ए पेनल्टी, एज ए फाइन। कोशिश कीजिए रूल्स मत तोड़ें। अगर रूल टूटे तो प्लीज आप बहसबाजी मत कीजिएगा। गवर्नमेंट के घर पैसा जाना है, जाने दीजिए। आपके तरफ से गवर्नमेंट के घर पैसा जाएगा तो सरकार का भी फायदा है, आपका भी इसमें फायदा है। इसमें एस्ट्रोलॉजिकली एक राज छिपा हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप दे दें,
चालान अगर होता है तो उसके लिए ये ना कि आप किसी से फ़ोन पे बात करवा रहे हैं कि हमारा चालान छुड़वा लो, वो चालान आप भरिए और सरकार के घर में पैसा जाने दीजिए। तो दूसरा उपाय जो है आपके लिए क्या रहेगा, आपने एक न्यू ब्लैक कलर की चप्पल लेके किसी भी लेदर की हो जाए या फिर उसका रेक्सिन की हो जाए या रबर की हो जाए, वो लेके आप उसको डोनेट कर दीजिए किसी नीडी इंसान को। दिन रहेगा इसका शनिवार का। ऑन एंड ऑफ इसको 3-4 महीने के बाद रिपीट करते रहिएगा। नेक्स्ट राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए जो शनि रहेंगे वो आएंगे 5th हाउस के अंदर। घर के अंदर कोई न्यू मेंबर आ सकता है, हो सकता है आपकी शादी है, आप वेट कर रहे थे, या तो कंसीव होगा उसकी खुशखबरी आएगी, या फिर बच्चे की किलकारियां आपके घर में अब इस स्टार्टिंग ऑफ 8-9 मंथ में आपको देखने को मिलेंगी। और जिनकी शादी हुई है कंसीव बहुत जल्दी हो जाएगा और खुशियां आपके घर में जरूर आएंगी। किसी न्यू मेंबर के आने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। कोई बड़ा अमाउंट जो बहुत अटका होगा टाइम से, वो आपको अब यहाँ पे मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा अमाउंट जाने के भी योग हैं। मतलब कि एक तरफ से पैसा आ रहा है, एक तरफ से पैसा जा रहा है। वो पैसा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो कहीं इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी किसी से सलाह ले लीजिएगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये सही समय है। इसका बेनिफिट आप आगे जाके आपको जरूर मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उनके लिए न्यू आइडियाज़ आप लेके आइए। नया अगर आपने कोई सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, नए नए आइडियाज़ आप लोगों से शेयर कीजिए, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जॉब में प्रमोशन आने वाली है, अच्छी चेयर मिले। 5th हाउस जो है वो आपका चेयर का घर है, यानी कि आपकी कुर्सी का घर है। जॉब में बेनिफिट प्लस आपको चेयर मिलना, कोई ग्रोथ वाली चेयर मिलना, प्रमोशन होना, ये योग यहाँ पे आपके क्लियर दिख रहे हैं। साथ साथ आपके स्पाउस का लाइफस्टाइल आपको चेंज कराना पड़ेगा। थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि आपके यहाँ पे पंचम से शनि जो दृष्टि देंगे 3rd, वो आपके स्पाउस के घर पे जाएगी। तो स्पाउस की हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उनकी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। दादाजी के घर से आपकी यानी कि जो फैमिली है, उस घर से पीछे फैमिली जो लंबी परिवार चलता आ रहा है, उनके जो सिबलिंग्स हैं आपके, वहाँ से आपको अब कुछ गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आ सकती है। यानी कि आपका अब उनसे किसी वजह से मेल होगा और आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो एडिड हैं। तो वो उसके लिए आपको उनसे मिलना पड़ेगा और अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। अवॉइड मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, जाइएगा ज़रूर। यस, ये समय एक लॉटरी का समय है और अगर आप लॉटरीज डालते हैं, बम्पर डालते हैं और अच्छे बम्पर डालते हैं, तो वहाँ आप अपनी किस्मत अब आजमा सकते हैं क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है। 5th हाउस महालक्ष्मी का घर है और वहाँ पे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। ऐसा नहीं है कि लॉटरी लगेगी, लेकिन ये वो समय है, ये वो योग है जिसमें लॉटरी लगने के चांसेस और योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आपके लिए एक रेमेडी है, सामाजिक हित के लिए आपको जो खर्चा है वो करना चाहिए। हेल्पलेस लोग जो हैं, होमलेस लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए। फाइनेंशियल तौर पे कपड़े दे सकते हैं कपड़े दीजिए, खाना दे सकते हैं खाना दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाल आश्रम में अगर कुछ दे सकते हैं तो वहाँ भी आप जरूर कुछ ना कुछ डोनेशन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिन इसका भी शनिवार या मंगलवार का रहेगा। नेक्स्ट लगन जो उदय है वो है 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। इनके चौथे घर में शनि अब आने वाले हैं। नए घर का योग, अटका हुआ प्रॉपर्टी का मसला यहाँ सॉल्व होगा। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फंसी हुई थी कोई, उसका मैटर सॉल्व होने का टाइम है। इनहेरिटेंस का कोई इशू है, उसके सॉल्व होने का टाइम है। आपके पैशंस अब बढ़ेंगे, पैशंस की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका पैशन ही आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट होने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं। योग बड़े स्ट्रांग है। नया व्हीकल और पुराने व्हीकल के अंदर कोई काम करवाना, उसका खर्चा आपको अब देखना यहाँ पे मिलेगा। हो सकता है टायर चेंज करवाने पड़े, हो तक ऐसे खर्चा होगा जो आपको अनएक्सपेक्टेड होगा, वो आपको यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। नए व्हीकल की भी यहाँ पे योग बन रहे हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप निश्चित ही ये नए व्हीकल के लिए आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। मेंटल प्रेशर थोड़ा महसूस आप ज्यादा करेंगे क्योंकि ये पीस का घर है, शांति का घर है, चंद्र इसके कारक है। तो यहाँ पे आपको मेंटल पीस और मेंटल प्रेशर जो है इसमें आपको थोड़ा झगड़ा दिखेगा क्योंकि आप मेंटल पीस ढूंढते होंगे, वो मिलेगा नहीं। मेंटल प्रेशर उल्टा बढ़ता जाएगा। कारण इसका कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कुंडली डिसाइड करेगी कि रीजन क्या बन रहा है, लेकिन मेंटल प्रेशर थोड़ा सा रहेगा। मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई ऐसा औरत है जिनकी डिलीवरी होने वाली है और आपके बुजुर्ग भी घर पर बैठे हुए हैं और आप हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा रहे हैं डिलीवरी के लिए। इस केस में कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की सलाह ज्यादा माननी पड़ेगी। क्या क्या होता है कई बार कि बुजुर्ग कहते हैं कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हम जो ऑपरेशन ना करवा के नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर की सलाह मान लीजिएगा। अगर डॉक्टर कह रहा है कि सी सेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे सी सेक्शन का डिसीजन ले लीजिएगा, वरना जिसने बच्चा पैदा करना है उसके लिए ये टाइम क्रिटिकल हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और डिसीजन आपको सही सलाह
के साथ लेना पड़ेगा। एक्सपर्टीज की सलाह यहाँ पे बहुत जरूरी है। लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल रखिएगा। आपकी मुंह से निकली हुई चीजें, आपके मुंह से निकले हुए शब्द तीर की तरह काम करेंगे। कई ऐसे मौके आएंगे जहां पे आपको इन बहसबाजी से बचना है, आपको तीखी बहस से बचना है, वरना आगे जाके इसके कॉम्प्लिकेशन ठीक नहीं रहेंगे। बहुत कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में पैसा लगने के योग हैं, कारण कुछ भी बन सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी में पैसा लगने के यहाँ पे योग हैं। आपके लिए उपाय क्या है? आपने नमकीन चीजें शनिवार को ऑन एंड ऑफ बांटनी है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद शनिवार को रूटीन में बांटते रहे। धनु राइजिंग असेंडेंट वालों के लिए शनि तीसरे घर में आ रहे हैं। सिबलिंग से मनमुटाव का टाइम है, और अगर पुराना झगड़ा चल रहा था उसका खत्म होने का समय भी है, और नया झगड़ा शुरू होने का भी समय है। थोड़ा संभल के रहिएगा। पैतृक संपत्ति से आपको फायदा होगा। कुछ ऐसी मीटिंग्स रहेंगी आपने जो करने जानी है, लंबी यात्रा करके या छोटी यात्रा करके, वो निष्फल हो सकती हैं। तो आप हरास मत होइएगा या थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा, क्योंकि ये मीटिंग अभी तो निष्फल होगी, आगे जाके उसका आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन अभी निष्फल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को चेंज करने का टाइम है, यानी कि मतलब कहने का कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, रूटीन में जा रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी आपको लगता है कि किसी डॉक्टर से आपको फायदा होगा, तो वो आपको अब चेंज करना चाहिए। थर्ड हाउस डॉक्टर्स को चेंज करने वाला घर भी होता है, कि आप एक डॉक्टर से सलाह ना लेके, अगर आप उनसे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा उनसे, उनका दवाइयां आपको फायदा नहीं दे रही हैं, तो वहां से चेंज कर सकते हैं। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक का इलाज भी आप करवाएंगे तो आपको फायदा निश्चित देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका खर्चा जो आयुर्वेदिक के ऊपर भी अब जाने का पूरा योग यहाँ पे है। नया बिजनेस और नए मौके मिलने का यहाँ पे पीरियड है आपके लिए। कुछ महत्वपूर्ण कामों के अंदर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस और विल पावर रखनी पड़ेगी। पेशेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे हो सकता है नया काम करने जा रहे हैं और किसी वजह से वो काम अटक रहा है, लेकिन वो अगर अटक रहा है तो उसमें आपका फायदा है। पेशेंस रखेगा, रिजल्ट आपको अच्छा जरूर देखने को मिलेगा। आपके लिए जो उपाय है वो है शाम के बाद, आफ्टर सनसेट, जब शाम ढल जाए तो आपको गरीबों की मदद करनी है। कैसे? कपड़े देके, खाने के लिए चीजें देके और मेडिसिन देके। अगर आप ये आश्रम में करना चाहते हैं मेडिसिन का उपाय, तो वहां भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सनसेट के बाद करना है। नेक्स्ट राइजिंग मकर राशि की मैं बात करूं तो इनके शनि जो है सेकंड हाउस में आ रहे हैं। फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं होंगी, फाइनेंशियल खर्चे होंगे। जितना पैसा एक्यूमुलेट किया हुआ था आपने, वो पैसा अब आपका किसी बड़े जगह पे इन्वेस्ट होगा, और ये इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्टेज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है, और दूर की जो इन्वेस्टमेंट आपने की है दूर के समय के लिए हो रहा है, तो इसमें आपको ये चीज आप देखने को आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं आपका पैसा लगने का योग है। बार बार आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो आपसे पैसा मांगेंगे, और पैसा कैसा मांगेंगे कि मुझे 2 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, ऐसे बड़ा अमाउंट आपसे मांगेंगे। अपने विवेक से पैसा दीजिएगा, सोच समझ के पैसा दीजिएगा। पैसा खराब तो नहीं होगा, लेकिन डिले हो सकता है कि वापसी में आपको डिले मिले, तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इस पे काम करिएगा। स्पाउस की हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च होंगे आपके, और अगर ये पैसा खर्च करेंगे तो स्पाउस के लिए ठीक रहेगा, आपके लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपका ना पैसा दवाइयों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो आप अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान रखें। हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज 1-2 दिन के लिए करवाना भी पड़े। अगर हॉस्पिटलाइज कराना भी पड़ता है तो आप करवा दीजिएगा, वो आपकी वेलबींग के लिए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सेविंग्स आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, यहां पे सेविंग्स नहीं होंगी, पैसा अक्यूमुलेट किया हुआ लगेगा। चिंता में मत आइएगा, निश्चिंत रहिएगा, ये पैसा फायदा ही देके जाएगा। स्टेटस आपका बढ़ेगा। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड पे पैसा आपका अब यहां पे खर्च होने जा रहा है। विदेश यात्रा का मौका आपको मिलेगा, लंबी यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी ये रहेंगी, और आपकी बिजनेस यात्राएं भी ये रहेंगी, इससे आपको फायदा होगा। सेहत और लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देने का समय है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। जो स्टेगनेंट आपने लाइफ को अपने किया हुआ था, लाइफस्टाइल को किया हुआ था, वो अब चेंज कीजिए। गुड डाइट की तरफ ध्यान दीजिए, गुड लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान दीजिए। आपको बहुत अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना और काम करना पड़ेगा। लंबी यात्राएं करके इन्वेस्टमेंट्स करना, दूर की इन्वेस्टमेंट्स करना, इसके मौके भी आपको आएंगे। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको आगे जाके काम आएंगी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप दिखा के किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना है वो आप दिखा लीजिएगा, क्योंकि पैसा आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपका यहां पे लगने वाला है। आपको उपाय क्या करना है? छोटे बच्चे जो होते हैं बेसहारा, अनाथ आश्रम होते हैं जो यहाँ पे बेसहारा बच्चे रहते हैं, वहां पे डोनेशंस कीजिए। कपड़ों के दिन होगा शनिवार का, ऑन एंड ऑफ करते रहिएगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा राइजिंग असेंडेंट यानी कि हमारा उदय लगन, वो है कुंभ, और कुंभ के खुद के अंदर ही शनि आ रहे हैं, अपने ही घर में आ रहे हैं और लगन में ही आ रहे हैं। और खुद के अंदर घर जब कोई इंसान आता है तो बड़ा रिलैक्स फील करता है, बहुत ज्यादा उसको फ्री फील होता है। घर के अंदर जो आपको आराम है वो कहीं भी नहीं है। सो यहाँ पे शनि आके बहुत अच्छी चीजें करने वाले हैं। ध्यान क्या रखना है? सिबलिंग्स के साथ रिश्ता बिगड़ सकता है। आपको
अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन अपने लिए समय आपका अच्छा है। खुद के लिए अगर मैं पैसों की बात करूं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, ग्रोथ की बात करूं, तो फाइनेंस सेक्टर की बात करूं, तो इसमें आपको फायदा यहां पे होता हुआ दिख रहा है। भाग्य आपके साथ खड़े होगा, भाग्य आपका मजबूत रहेगा, आपके फायदे में रहेगा। नेटिव लैंड हो सकता है आपको छोड़ना पड़ जाए, लेकिन वो आपके फायदे के लिए होगा। तो अगर ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेके आप नेटिव लैंड छोड़ के काम के लिए जा सकते हैं, आपको फायदा निश्चित मिलेगा। एग्जाम देके आगे बढ़ने का टाइम है, एग्जाम देके आपको प्रमोशन लेने का टाइम है। एग्जाम दीजिए, भरिए, और आपको प्रमोशन मिलनी इस वक्त निश्चित तय है। ये आपके लिए फायदा लेने वाला और फायदा देने वाला समय है। आपको भी फायदा मिलेगा, आप लोगों को भी फायदा करवाएंगे। कोई अन्य प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं आप, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के विवाद हो सकते हैं। जिसे भी प्रॉपर्टी ले, बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट फॉर्जिंग का इशू यहाँ पे है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे, थोड़ा होमवर्क कर लेंगे, थोड़ा हार्डवर्कली चेक कर लेंगे उसको, तो आपको निश्चित फायदा जरूर होगा। दूसरा बच्चा, किसी की शादी हो रखी हुई है, तो दूसरा बच्चा अगर प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। इसमें आपका परिवार के अंदर एक नया जीव आने का टाइम है। लीगल लिटिगेशन अपने सिबलिंग्स के साथ होने का समय है। थोड़ा कह रहा हूं कि बचना जरूरी है। अगर बचेंगे, अवॉइड करेंगे, कई चीज़ों का सोल्यूशन कई बार चुप होना होता है। तो अगर आप शांति रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, चुप हो जाएं मौके पे, बहसबाजी ना हो, झगड़ा ना हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ना हो, फायदा आपको आगे जाके डेफिनेटली मिलने वाला है। क्योंकि सुख मौके आएंगे, उसमें ही कुछ ना कुछ अपने सिबलिंग्स के साथ होने के यहाँ पे आसार घटित हो रहे हैं। अगर आप कंट्रोल कर जाते हैं, पेशेंस दिखा जाते हैं, तो यकीन मानिएगा आपको फायदा इसका डेफिनेटली होगा। स्पाउस के साथ, उसकी सेहत के साथ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाउस की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, उनकी वेलबींग के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। उनके एक्सपेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस अगर करने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंसेस कीजिएगा, उनके ऊपर पैसा खर्च आपका होगा। तो इसमें परेशान मत होइएगा कि मेरी बीवी के खर्चे बढ़ गए हैं, हस्बैंड ने खर्चे बढ़ा दिए हैं, या मेरे हस्बैंड के खर्चे बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिमांड्स आएंगे उनकी, वो फुलफिल करते जाइएगा, फायदा होगा। क्योंकि ये पैसा आपका उस रूप में अब निकलेगा ही निकलेगा। आपके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है, आप मीठे बिस्किट्स और नमकीन बिस्किट्स इकट्ठे पैकेट लेके, ये आप बच्चों को या बड़ों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो मांगने वाले लोग होते हैं, बैगर्स होते हैं, जो हेल्पलेस हैं, उनको आप डोनेट करिए। शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, मंगलवार के दिन, ऑन एंड ऑफ इसको महीने 2 महीने के गैप में रूटीन में करते रहिए, बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट हमारी लास्ट राशि, मीन राशि, जो राइजिंग उदय लगन है, पाइसिस। इसके लिए ये शनि 12वें घर में होंगे और कंट्रैक्चुअल काम अब आपको आने वाले हैं। लेबर से फायदा लेने वाले काम आपको आने वाले हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपका काम अब बढ़ेगा। अगर आप कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको लेबर की जरूरत पड़ती है, तो लेबर अब आपको फायदा देगी। दूसरा, स्पाउस का बहुत ध्यान रखिएगा, उनके खर्चों का बहुत ध्यान रखिएगा और उनका बहुत ध्यान रखिएगा। यहां पे एक योग बन रहा है जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका कहीं ना कहीं हो सकता है, बचिएगा, नुकसानदायक है। खर्चा होगा उसके ऊपर, अगर चलता आ रहा है तो खर्चा बड़ा मोटा होने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर। वो आपका अब पैसा वेस्ट करवाने का टाइम है, वो आपका पैसा वेस्ट करवाएंगे। मैं कहता हूं कि वहां से हट के अपने स्पाउस के साथ टाइम बिताइएगा और इन चक्रों में कुछ नहीं रखा हुआ, इससे बचिएगा। इससे बचेंगे, स्पाउस के लिए फायदा है, आपके लिए फायदा है, और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपने एक डिसीजन लेके कितना अच्छा अपनी जिंदगी को बचा लिया, अपनी लाइफ को बचा लिया, अपने हस्बैंड को बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा विवेक से काम लीजिएगा। कुछ चीजें आपको लगता है कि कुछ अच्छी होती हैं टाइम बीइंग, लेकिन आगे जाके उसके रिजल्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। थोड़ा बच के रहिएगा। जितने भी आप काम करते हैं, टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं, टैक्स चोरी की कोशिश मत कीजिएगा। सरकार को पैसा दीजिएगा। सरकार का दिया हुआ पैसा उपाय के रूप में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको सरकार की तरफ से जो कोई नुकसान होने वाला था या कोई आपको नोटिस आने वाला था, उससे आप बचेंगे। कब बचेंगे? जब आप सरकार के साथ दगा नहीं करेंगे। कई लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं टैक्स बचाते बचाते, लेकिन एंड में ऐसी जगह खर्चा हो जाता है कि सारा का सारा पैसा वहां लग जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि टैक्सेस जो हैं वो आप दीजिए। शराब पी के गाड़ी चलाने में आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप लेते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो आप ड्राइव करने की बिल्कुल भी हिमाकत मत कीजिएगा। बड़े नुकसान होने के यहाँ पे चांसेस हैं, वो किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, बच के रहिएगा। शादी को बड़े पेशेंटली अपने निकालना है, अपने मैरिड पीरियड को बहुत पेशेंटली आपको संभालना है। मैंने जैसे कहा कि कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो कि सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेड नहीं होते, और वहाँ ये वो रिश्ते भी होते हैं जो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेड नहीं होते, उनसे बच के अपनी शादी की तरफ ध्यान दीजिएगा।
और बच्चों के स्कूल अगर आप चेंज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनका कॉलेज आपने प्लान करना है, प्रोफेशन प्लान करना है, करियर प्लान करना है, तो दिस इज द राइट टाइम किसी एक्सपर्टिस इंसान से सलाह लेके उनका स्कूल, उनका कॉलेज या उनका कोई प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। विदेश का पीआर का अगर आप वेट कर रहे थे तो आपका पीआर अब थोड़ी देर में आने वाला है, आपको फायदा देगा। विद रिस्पेक्ट कि आपकी कुंडली के अंदर 12वें भाव में कौन सा ग्रह है, आपको उसके रिजल्ट उस तरह हिसाब से आएंगे। लेकिन अगर पीआर की वेट है तो शनि यहाँ पे आपको अच्छी न्यूज देने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे जरूर मिल जाएंगे। विदेश में घूमने का टाइम है, विदेश का, क्योंकि विदेश यात्रा में पैसा लगेगा, घूमने फिरने में पैसा लगेगा, और ये कौन सी लंबी यात्रा, विदेश वाली यात्रा, 7 समुद्र दूर वाली यात्रा, ये आप करने का आपको योग यहाँ पे बन रहा है। ये आपको सुख इसका मिलेगा। हॉस्पिटल में खर्चा होने का टाइम भी है। इससे अगर बचना चाहते हैं, दवाइयां दान कीजिए, मेडिसिन दान कीजिए, गौशाला जाइए, वहां पूछिए जानवरों के लिए कौन सी दवाइयां दान की जाती हैं, वो आप दान कीजिएगा। मलहम लगाए जाते हैं, उनको हील करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको हीलिंग करने के लिए काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं, उनकी भी तबीयत खराब होती है, उनकी भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए आप, क्योंकि बेजुबान अगर जानवर को आप हेल्प करते हैं एज ए मेडिसिन, तो आपको आने वाले समय में शनि बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। तो ये दान आप जरूर कीजिएगा। आप उन लोगों की मदद कीजिए उपाय के तौर पे जो लोग मेडिकली अनफिट हैं या जिनको मेडिकली जरूरत पड़ रही है दवाइयों की, जो इलाज से बेघर हो चुके हुए हैं, जिनको इलाज में बहुत दिक्कत आ रही है, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो आप वहां मदद करेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये था मेरा आप सबके राइजिंग असेंडेंट के ऊपर एक स्नैपशॉट। आपका ये 2023 और शनि का गोचर बहुत सुखद रहे, ऐसी कामना मेरी ईश्वर के आगे है। नेक्स्ट शोज के साथ मैं आपके साथ जल्दी रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे